नमो उपाध्याय नमो लोई सब साबुन। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। आज आपको देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि साहब जी के जाने के बाद भी बाग हरा भरा है। इन बच्चों को देख के लगता है, और कल हमारे बच्चे भी बोल रहे थे, मैं अपने पिताजी को भेजूंगा वृद्धावस्था में यहीं आके रहो। बहुत अच्छा, मतलब कुल मिलाकर यह माहौल है, ज्ञान की पिपासा है, वैराग्य की चाहत है, आत्म साधना की भावना है। बहुत अच्छा लगा। समय साजी परमागम में एक गाथा है। ग्रंथ प्रारंभ होने से पहले ही आचार्य कुनकुन स्वामी उस बात को कहते हैं, चूके छलम ना घेतब्बम, यदि चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। इधर गैप है, गैप क्यों रखा है? आगे आ जाओ बच्चों, युवा लोग आगे आ जाओ बेटे, शाबाश। आप भी आगे आ जाओ बेटे, पीछे बैठे, इधर आ जाओ मेरे सामने। हाँ आ जाओ, बढ़िया, शाबाश। सरल करेंगे, चिंता नहीं करूँ, तुम्हें ही देख के करूँगा। छल ग्रहण नहीं करना। महावीर भगवान को पाने पर भी, अनंत तीर्थंकरों को पाने पर भी, आत्मज्ञानी विभूतियों को पाकर के भी हमें मोक्ष मार्ग क्यों नहीं मिला? उसका उत्तर है, हमें छल ग्रहण कर लेते हैं। दोष हो जाने पर कई बार गुरु कह देते हैं कोई बात नहीं, हम सोचते हैं कोई बात नहीं। ये छल ग्रहण करना है। दोष होने के बाद यदि गुरु ये कहें कोई बात नहीं, इसका मतलब कोई बात नहीं है, ये नहीं है। जहर खाकर आए हो, दोष हुए हों, और गुरु ने कहा कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बात नहीं है। समझ में आए? मैं 2-3 बार बोल दिया ये बात। जहर खाया है तो निकालना ही पड़ेगा। दोष किए हैं तो दूर करने पड़ेंगे, विकार हुआ है तो दूर करना पड़ेगा। कोई बात नहीं है का मतलब ये नहीं है कि इसके साथ मोक्ष हो जाएगा। दोष मोक्ष मार्ग में चलते नहीं हैं, लेकिन गुरु कहते मैं हूं, चिंता नहीं कर। चिंता नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि वो चिंता ना करे। छल ग्रहण समझिए, छल ग्रहण।
जैसे आपको कैंसर हो, हार्ट अटैक हो, कोई बीमारी हो और डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर बोलता है चिंता की कोई बात नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी घर जाओ, समझ गए? क्या करते हो इसके बाद बोलो? चिंता छोड़ देते हैं और डॉक्टर के भरोसे छोड़ करके वो जो जो उपचार कहते हैं वो हम करते हैं। बस छल ये ग्रहण हो गया कि उन्होंने आगे क्या कहा वो हमने ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कहा चिंता नहीं करो, बस खत्म, घर गए, घर नहीं जाना है। बस एक यहाँ पर कहना है, पंडित साहब ने इसके ऊपर एक रचना लिखी, बहुत बड़ी 16 छंदों की रचना है, पिछले दिनों से चल रही मेरी, बहुत प्यारी रचना है। आप दोनों आगे आगे बैठे थे, अच्छा शाबाश, ऐसे बैठोगे मेरी तरफ, मुझे अच्छा लगेगा। वेरी गुड, ये तुम्हारा पुराना बच्चा है। बहुत बढ़िया, 2 नए आ गए इसमें, है ना, 1.5 नए आए। इलाज करना है, छल ग्रहण नहीं करना, मैंने इलाज करना है। तो ऐसे इसमें एक बहुत प्यारी रचना है, नहीं लजाना धर्म कभी मर्यादा नहीं खोना। साहब जी को स्मरण कर लो, नहीं लजाना को वाको, छल क्या ना, मर्यादा नहीं खोना, चाहे प्राण भले ये जावे निज में दृढ़ रहना। नहीं लजाना का अर्थ मैं पिछले दिनों कर चुका हूँ, उतना ज़्यादा तो नहीं करूँगा जितना कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा तो बोलूँगा। लजाना क्या होता है? लजाना क्या होता है? कलंक क्या होता है? कालीमा क्या होती है? कोई बात नहीं, डरना नहीं। दुखी होना ही लजाना है। क्या कहा? दुखी होना, डिप्रेस होना, परेशान होना, हैरान होना, आत्मविश्वास का कमजोर हो जाना ही लजाना है। लगता है मेरा कल्याण नहीं होगा, चुप। ये है वो लजाना। बाजू छू, सांभड़ू छू, पण बोल रहे। 25 साल से मैं कोबा आश्रम से आया हूँ, 30 साल से रहता हूँ, 40 साल से रहता हूँ। मैंने साहिब जी की बहुत सेवा करी, पर मुझे कुछ नहीं। क्या बोल रहा है तू? तने खबर छे? तू शू कहे छे? आ छे कलंक। मैं इसको प्रैक्टिकल करके बोलूँ, आप एक डॉक्टर से इलाज कराओ और फिर बोलो मुझे तो कोई लाभ नहीं हुआ, तो डॉक्टर को कलंक लगा रहे हो। दी बेस्ट डॉक्टर मिला था आप, और क्या बोल रहे हो? इंसल्टिंग यू, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। अब सोचो आप, जैन दर्शन को पा करके, स्वाध्याय करके, ज्ञानियों की संगति पा करके भी, यथाशक्ति आचरण करके भी यदि आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो हाँ बोलो आगे। कलंक है, लजाना है, ये है लजाना। बिल्कुल आत्मविश्वास की भाषा होनी चाहिए। हूँ मोक्ष जई रह्यो छूं। क्या जई रहे हो? हमारी सीट नक्की थई गई। अब मैं नहीं पूछता किस किस की हुई, ये तो आप जानो। जब तक उछलता नहीं हो पुलिस में, मतलब क्या निकला? मतलब क्या निकला? भगवान को देख करके कम से इतना तो उछलो, कम से कम। जितना पापा परदेश से आए हो तो छोटा सा बालक देख के उछलता, पापा आ गया, पापा आ गया, खुश तो होता है। अपने सांस पढ़कर की ताकत आनी चाहिए। आचरण करके खुश नहीं होना चाहिए, खुश होकर आचरण करना चाहिए। जल्दी कह गए कुछ, जल्दी बोल गई हम, कुछ पता नहीं समझ पाएगी। नहीं समझ में नहीं बेटे, हम आचरण करके खुश होना चाहते हैं तो आप कभी खुश नहीं हो पाओगे। जल्दी बोल गई हम, क्या बोल रहा हूँ? आचरण करके खुश होना चाहते हो तो कभी खुश नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको कमी दिखाई देगी। इतना सुरेश जी जैसा तो मेरा जीवन ही नहीं है, इन जैसा तो शिवोत्सव नहीं है, इन सेठ जैसा दान नहीं है, इन जैसा परोपकार नहीं है, इन जैसी भैया बच्चे नहीं है। रोते रहो बैठ बैठ।
देखना आपको डिप्रेशन आएगा। क्या करें पंडित जी, जितना ध्यान चाहिए वैसा नहीं है। अब तो समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ। क्रिया करके, आचरण करके कोई प्रसन्न नहीं हुआ। प्रसन्न हो गए थोड़ा कर क्या बोल गए? प्रसन्न हो गए थोड़ा कर, बस मोक्ष मार्ग नक्की। कितना सरल, क्या कहा मैंने? मोक्ष मार्ग नक्की। मैथ पढ़ते हो? मैथ पहले अपन शकल उतार लो, देखते हैं 2-4 हो जाए सवाल तो दुखी होकर सवाल करेगा तो 4 भी कर लेगा ना तो भी दुखी रहेगा। 2 रह गए, 6 रह गए, 8 रह गए। आज तो हो गए, कल नहीं हो पाएंगे। इस चैप्टर के तो हो गए, नेक्स्ट चैप्टर की मुश्किल है। बिकॉज लूज कॉन्फिडेंस। कौन सा? मैथ वेरी मच टफ। फिजिक्स तो टच में, फिजिक्स टफ है कि अच्छी है? अरे थोड़ा पढ़, आनंद से पढ़। आपको कुछ समझ में आया क्या कह रहा हूँ? तू जो कर सकता है ना आनंद से कर। आज मेरा बहुत भाग्य है कि आज भगवान के दर्शन हुए। अभी देखो मैंने पहला डायलॉग क्या बोला था, आप खुश हो गए एकदम पहले डायलॉग से। मुझे आज यहाँ की सभा देख के अच्छा लग रहा है। अब मैं ये बोलूँ, लो यहाँ एक बार फिर आ पड़े, फिर आ गए, हम क्या करें? तो फिर कैसा लगता है ये सुन के? अरे आ गए, अच्छा प्रसन्न रहो, भगवान को देखा, प्रसन्न हो जाओ। क्या करूं मैं, भगवान का अभिषेक नहीं कर पाया। अरे तुम नहीं कर पाया तो खुश तो हो जा, अगले दिन अभिषेक कर लेना कि साहब मेरे हाथ पैर नहीं चलते, तो आत्मा तो चलता है ना। हाथ पैर नहीं चलने दे, तू आत्मा से तो प्रसन्न हो सकता है। मोक्ष मार्ग की पक्की गारंटी है प्रसन्नता। प्रसन्नता का समय सार जी में अर्थ लिखा है आराधना। क्या लिखा है? क्रियाओं का नाम आराधना नहीं लिखा। पूजा पाठ व्रत उपवास नियम संयम का नाम आराधना नहीं लिखा। पढ़ के देख लेना आप, मोक्ष समय सार जी मोक्ष अधिकार में लिखा है प्रसन्न होना। तो हम प्रसन्न कैसे हो? अब ये कई लोगों को प्रश्न हो जाएगा, आप तो करा ही दो हमको प्रसन्न। मैं क्यों करा दूं? पंडित जी मेरे से बहुत लोग पूछ रहे हैं आनंद कैसे करें। जब तक सुनते हैं तब तक आनंद रहता है, इसके बाद आनंद होता ही नहीं। पक्का है नहीं? बॉम्बे जाके आनंद होता है? नहीं हो पाता है। जब तक सुनते हैं तब तक आनंद, इसके बाद तो आनंद होता है। बोलो कौन कौन को होता है? तो उनके लिए ऐसा लिखा है, ऐसे साधक, साधक थोड़ी इज्जत से कह रहा हूं, वास्तव में साधक नहीं है, ऐसे श्रोता, अब मैं श्रोता कह दे रहा हूं असलियत में, ऐसे श्रोता आचार्यों ने लिखा है ग्रंथों में, वे ध्वजा की भांति हैं। जब तक हवा चलती है कितनी सुंदर फरकती है। कैसी देखी आपने ध्वजा फरकती हुई? और जैसे हवा गई लटक गई। ऐसी जितनी देर सत्संग करते हैं उतनी देर तो आहा आहा ओहो। और जैसे ही सत्संग छूटना है, जैसे स्वाध्याय छूटती है, भक्ति छूटती है, एसेट्रा, जैसे भी जो भी छूटा, तब सु करी सकूं। क्या बोला मैंने? एक साधन में दूसरे साधन को क्या करूं, उपयोग लागतु નથી, उपयोग થતું નથી, क्या होतु નથી, स्मृति पण आपती નથી। जैसे देव मिला मिला ही नहीं। इतने दिन में यही सीखा तुमने, 25 साल में, 10 साल में, 20 साल में। मैं तो कहूँ पहले ही प्रवचन में बिल्कुल नहीं बोलना, प्रतिज्ञा करो। ज्ञानीની અસાધના થાય છે, મોક્ષ માર્ગની અસાધના થાય છે, बिल्कुल पण याद ना करवी। दुखी होने का क्या काम है? आपको पता है भगवान हो तुम, ये भगवान का सबसे सुंदर वाक्य है। और विश्व का सबसे बड़ा खजाना है मैं भगवान, मैं अनंत शक्तियों की खान। आनंद करो इसे देख के। सब दिखते ही नहीं, फिर तुमने देखने की कोशिश करी। देखने की कोशिश नहीं करना, स्पष्ट कह रहा हूं। ये देखने वाले बड़ी परेशान है, दिखता ही नहीं है उनको। मेडिटेशन में भी नहीं दिखता। मैं स्पष्ट करूं, देखो नहीं, सुनते से ही समझो और मजा करो। नहीं आई बात समझ में? अभी नहीं समझ में, देखने का चक्कर है ना थोड़ा सा।
देखने का जैन दर्शन शब्दकोश में, जैन शब्दकोश में, जैन शब्दकोश, वो नहीं कह रहा हूँ, हिंदी शब्दकोश, पश्यति अप्पाणम, जो आत्मा को देखता है। यहाँ देखने का मीनिंग है फील करता है। देखने का मतलब टू सी नहीं, टू फील। हम सारी दुनिया में समझते हैं टू सी, देखना, पश्यति, पश्यति, संस्कृत में पश्यति है, प्राकृत में पश्यति, तो उसका मतलब तो फील करना है। अब फील करना कितना सरल है, देखो मैं इस बच्चे के माध्यम से बताऊं कि इस छोटे बच्चे के माध्यम से बताऊं। जब ये छोटे बच्चा खुश हो जाए तो आप तो हो जाओगे ना खुश। बोलो बेटी, डरोगे तो नहीं? नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? ओह गुड, इतना छोटा बच्चा, 6। बीच में जंप तो नहीं मारेगी? हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे तो टॉप कर जाएगी, फर्स्ट रैंक पूरे स्कूल में, तो वो करते से न्यूज क्या कहता है, मैं रिजल्ट आते से ही, जानते से तेरे को क्या होगा? खुशी। क्यों? धीरे धीरे खुशी करो। कितनी देर में खुश हो जाओगे आप? कितनी देर में? जैसे रिजल्ट लो बता दे, ये बच्चा कह रहा है, जैसे ही मालूम पड़ा, ध्यान से सुनना, अंतर बता रहा हूं, क्रिया करके प्रसन्न होना, प्रसन्न होकर क्रिया करने का अंतर। बच्चे को मालूम पड़ा फर्स्ट, ओ तो आनंद पहले आया, वो बाद में निकला। अब हमने क्या करा, साहब जी आनंद करते थे ना, तो वो तो पहले आनंद करते थे फिर कुछ बोलते थे, अपन सोच के आहा हा, अब तूने नकली कर दिया आहा, लेकिन अंदर तो मजा आया ही नहीं तुझे। ज्ञानी को तो पहले आनंद आता है, फिर वो करते हैं। अभी आपने देखा है वर्ल्ड कप जीतते हैं क्रिकेट का, तो देखा है सब खिलाड़ी आनंद में भर जाते हैं, लेकिन सबकी कॉपी एक सी नहीं होती। देखा है आपने, सबकी कॉपी अलग अलग होती। कोई ऐसे ऐसे करने लगता है, कोई ऐसे करने लगता, कोई शर्ट उतार देता है। सबकी अपनी अपनी स्टाइल है। कोई मट्टी खाने लगता है। मैंने अपना अपना आनंद प्रकट करने का तरीका अलग होता है। अब तुम उनकी कॉपी करके आनंद करोगे तो कैसे आनंद होगा? आनंद में क्या होता है हमें नहीं मालूम, अनिर्वचनीय। बाहर मन वचन का है तो कुछ होता है। फिर से बोल रहा हूँ, आनंद क्या कहाँ से होता है, कैसे होता है, मुझे नहीं मालूम। आनंद होने पर मन वचन का जरूर होती है, होते कुछ तो होता ही है। आनंद आने पर अभी देखो, आप सबको भी आनंद आ रहा है ना, सबकी कॉपी अलग अलग है। प्रवचन में जा रहे हैं तो कोई केवल हल्के से मुस्कुराती, कोई खुल के हंसते, कोई ऐसे कर देते, कोई दूसरी तरफ देखते, कुछ ओ तो देखो सबका आनंद अलग अलग है। पिक्चर निकालो, ये वीडियो लगा कि नहीं, वो कैमरा सिटी क्या क्या लगा है। अब उसमें चेक करना, आनंद आने के अलग अलग। हमने जिनवाणी से, फिर से सुनना, हमें जिनवाणी से क्रियाओं में आनंद नहीं खोजना सीखना है, आनंद में क्रिया हो, जो हो जो हो जो हो। खाओ तो आनंद, खाओ खा के आनंद नहीं, आनंद में खाओ, आनंद में पियो, आनंद में चलो। मोक्ष मार्ग आनंद का नाम है, आराधना आनंद का नाम है, क्योंकि हमने लॉस कुछ किया ही नहीं। लॉजिक लॉजिक लॉजिक, हमने गोद से निकल कर आए, अनादिकाल बाद हमें आज मालूम पड़ा कि हमने कुछ लॉस नहीं किया। टाइम लॉस्ट, बट आत्मा को बिल्कुल लॉस नहीं किया। द्रव्य पूरा मिल गया, गुण पूरे मिल गए, क्षेत्र पूरे मिल गए, भाव पूरा मिल गया, भगवान बनने की शक्ति पूरी मिल गई, रत्नत्रय की शक्ति पूरी मिल गई। ओ बस आनंद आ गया। इसका नाम है देखना। इससे ज्यादा देखोगे तो, याद है मेरे भाषा, ढोर ढोर है ढोर। बोला, जैसे इस बच्चे को आनंद करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा। इससे अपन कितना भी घुमा फिरा के पूछो कि मुझे तो आनंद आ गया। अब भले ये फिर शांति से बैठ जाए, दौड़ पड़े, दोस्तों को देखने लगे, कुछ भी करे, अब इसको आनंद तो आ गया। होता कि नहीं? तो बोलो, आनंद कठिन है?
इसे बिल्कुल देखने का अर्थ है टू फील रखना है आपको। देखने का मतलब नॉट टू सी। बहुत सरल है। तो अब नहीं लजाना का मतलब समझ में आ गया? बाकी तो आप समझदार हो। क्यों? दुखी आदमी कलंक लगाता है और सुखी आदमी मोक्ष मार्ग की प्रभावना करता है। इसलिए सुखी आदमी प्रसन्न जीव से कभी भी जैन धर्म का अपयश नहीं होता, धर्मी धर्मात्मा गुरुजनों का अपमान नहीं होता, होता ही नहीं है। जितने पाप होते हैं दुखी लोगों से होते हैं, सुखी आनंदित व्यक्ति से कभी पाप होते नहीं। जल्दी जल्दी बोल के नहीं, समझ में कुछ नहीं आया। दुखी आदमी मोबाइल देखता है, सुखी आदमी मोबाइल देखने की फुर्सत ही नहीं है उसे। अब नहीं समझ में आई? देखो, हम तो साहब सुखी होने के लिए मोबाइल देखते हैं। हाँ, यही तो मैंने कहा, सुखी होने के लिए मोबाइल देखते हो ना, तो दुखी थे ना। अभी नहीं समझ में आई? कैसे नहीं समझ में आया? क्या बताऊं पंडित जी, मोबाइल के बिना सारू लाग तो न थे। मोबाइल मारो प्राइम प्राण छे। भाई मैं नहीं पूछा कौन कौन अपने मोबाइल के बिना रह सकता है। अभी तो आगे आने वाले समय में तपस्वियों के बारे में लिखेंगे लोग, महातपस्वी थे, उन्होंने मोबाइल का दर्शन तक नहीं किया। पूरे विश्व में ऐसा महातपस्वी जिसने मोबाइल में अड़ियोज न थी। दुखी आदमी मोबाइल देखता है, टीवी दुखी आदमी देखता है। दुख नहीं हो तो क्यों देखे? मैं नहीं बोल रहा हूँ, टोटोबल जी साहब ने लिखा है, विषयों में वही प्रवृत्ति करता है जो दुखी है। टोटोबल जी साहब ने लिखा है, जैसे खुजली वही खुजाता है जिसको, कौन खुजाएगा? जो दुखी हो, चैन नहीं पड़ रही हो। अभी भरी सभा में ऐसे खुजाऊं तो फिर आप यही समझोगे पंडित जी को बहुत असह्य पीड़ा है, क्योंकि कम से इतने लोगों के बीच में वीडियो बन रही, तो तब तो कम से मत खुजाओ। लेकिन बहुत पीड़ा होगी तो ही तो खुजाएगा। ऐसे ही मोबाइल जिन्हें बहुत पीड़ा है वे ही देखते हैं टीवी। हाँ, अब कलंक कौन लगा रहा है? ब्रह्मचारी होकर के मोबाइल देख रहे हो, ये कलंक हो गया। ब्रह्मचारी होकर, इतने महापुरुष के शिष्य होकर के भी मोबाइल में। अब मैं क्या बोलूं, मुझे तो कहने में बहुत लगता है, सबसे व्यसन भरे पड़े हैं सीधे सीधे। दुखी आदमी मछली की तरह तड़पता हुआ ऐसे ऐसे। हाँ, कितना मछली जैसा तड़प रहा है, कोई देख ना ले, कोई सुन ना ले, कोई पता ना लग जाए। अब यदि मन को उसको हिस्ट्री देखने की उम्मीद हो ना, कोई देख रहा तो फिर उसको खत्म करेगा, डिलीट करेगा, फिर हाइड करेगा। हाइड, आजकल हाइड होता है कुछ बहुत सारी, जो वो हाइड, कोई पता ना लगे। अब बताओ ऐसा आदमी सम्यक दर्शन कर ही कैसे सके? ये है वो कलंक। दुखी आदमी कलंक लगाता है। तेरे को मम्मी खूब भरपूर खाने को देती है तो चोरी करता है? चोरी किस दिन करते हो? मनपसंद चीज है लेकिन मम्मी बिल्कुल नहीं दे रही क्योंकि तेरे पेट में कीड़े हैं। तो मम्मी तेरे को मिठाई नहीं देगी, और पक्की बात है तो फिर अपने को लगता है चल मन नहीं मान रहा, एक रसगुल्ला तो खा ही लेना चाहिए। मम्मी तो नहीं देगी, तो चोरी कब करता है बच्चा? जब दुखी होता है। गाथा सुनाओ, मोक्ष शास्त्र जी की गाथा है, इसकी समय सार जी की, मोक्ष अधिकार की। राध जो करते नहीं वह आत्मा अपराध है। राध माने प्रसन्न होना, जो प्रसन्न नहीं होते हैं वे अपराध हैं। अपराध हैं माने वे दुखी हैं। राध का उल्टा अपराध, अपराध माने दुखी। दुखी है, दुखी व्यक्ति ही अब सब काम करता है। इसलिए जिन्हें कलंक नहीं लगाना हो, जिन्हें धर्म नहीं लजाना हो, जिन्हें ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा नहीं लजाना हो, वे सुखी हों। नहीं समझ में आया क्या कह रहा हूं? वे सुखी होने का क्या मतलब निकला है?
स्वरूप में संतुष्ट हो। स्वरूप कैसा है? हाँ बोलो फिर से, अनादि से कुछ भी खोया नहीं। समझ में आया कि नहीं? आनंद आएगा कि नहीं आएगा जब कुछ भी नहीं खोया था? बोलो। तुम्हारे घर में डकैती पड़ी, भूकंप में बिल्डिंग भी गिर गई, डकैती भी पड़ गई और आग भी लग गई और सब कुछ हो गया, बोलो ठीक है। लेकिन जब आपने जाके देखा कि आपकी सारी प्रॉपर्टी सुरक्षित, तो आपको दुख कितना होगा? भूकंप का दुख कितना होगा? बोलो। ओहो, जैसे ही मुझे भगवान के दर्शन हुए, भगवान का दर्शन दो अर्थ में होता है वो। एक भगवान का दर्शन माने मिल गया हमको, ये दर्शन मिल गया, ये दर्शन मिला, जिन दर्शन मिला। जिन दर्शन माने जिनेन देव का वाणी मिली, जिनेन देव का दर्शन मिला। समझ में आ गया? जैन दर्शन, जैन दर्शन और जिन दर्शन, ये दोनों अर्थ में लेना इसको। ओहो, जैसे ही मुझे जैन दर्शन मिला और जिन दर्शन मिला, मेरे आनंद का पार नहीं है। सोए बगीचे में चल रहा था संगीत, उसमें चल रहा था एक गीत, आनंद का पार नहीं है। अब गीतों में तो बज रहा है म्यूजिक के साथ, आनंद का पार नहीं है। चिदानंद रूपम स्वरूपम हम, कितना कितना बोलते हो, तुम ही तात मेरे, तुम ही मात मेरे। उसमें आई है बहुत प्यारी पंक्ति है, अभी मैं सुन रहा था जब। तो आनंद करो ना। समझ में आ रहा है कुछ? जिसको नहीं समझ में आया तो हाथ खड़ा करो, फिर से समझाऊं। आज के बाद इतना ही करना है कि भले ही मैं नहीं देख पाऊं, नहीं सुन पाऊं। जैसे अभी आपको बॉम्बे में हो गया कुछ, और मोबाइल पे इतना समाचार मिला कि कुछ नहीं बिगड़ा, बाजू की बिल्डिंग में आग लगी, बाजू की बिल्डिंग गिर गई, बाजू की बिल्डिंग लूट गई, बाजू में सब हुआ, तारी बिल्डिंग माताओ अनटच है। अनटच समझते हो नहीं? कुछ नहीं हुआ। तो आपको कितना सुनते से मजा आता है कि पहले आप पूरी वीडियो देखने जाओगे? वो सुन के ही मजा आ गया। बच्चे ने बोल दिया ना कन्फर्म, तो भगवान ने कन्फर्म बोल दिया ना। क्या कन्फर्म बोल दिया भगवान ने? बोलो। तमे पण चौक्कस परमात्मा छो। कौन सा परमात्मा छो? कौन सा? क्या छो? इतनी अच्छी बात तो बोलो कम से कम। हाँ बोलो। है चौक्कस। चौक्कस में मजा नहीं आता, बिल्कुल अनटच, कुछ बिगड़ा ही नहीं। द्रव्य पूरा मिला, गुण भी पूरे मिले, अरे पर्याय की छोड़ दो बाद बाकी। क्या यज्ञ है आत्मा ज्ञान स्वरूपी, ज्ञानानंद आनंद कन भगवान आत्मा। इसके सिवा आनंद के लिए कुछ नहीं। जो सोचते नहीं पढ़ के आनंद लेंगे, वे तो रोएंगे, जिंदगी भर रोएंगे। क्या इतनी जिनवाणी है, पूरी पढ़ ही नहीं पाओगे। आपको यही लगता रहेगा धवला रह गया, बहुत समय तो ठीक है, समय से आज तो धवला रह भी क्यों, ठीक है अगले जन्म लेके पढ़ लेना, और क्या करें। जेने आत्मा ने ओळख्यो तेने बद्धु ओळख्यो, जेने आत्मा ने जानियो तेने। बोलो इस बच्चे ने धवला पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यदि आत्मा को जान लेगा, तुम बोलो, ये तो नहीं बोलेंगे, तुम बोलो। जिसने आत्मा को जाना उसने सब जाना। तो यदि तूने आत्मा को जान लिया तो धवला जाना कि नहीं जाना? लो। और समय सार जी, समय सार जी को जाना कि नहीं जाना? जाना। देखो, और केमिस्ट्री, मैथ, MBBS, क्या कमाल है। जेने आत्मा ने जानियो तेने बद्धु। आपको लगता ही नहीं, इस बच्चे को लगता होगा पंडित जी बेवकूफ है, बेवकूफ हो बच्चा बेवकूफ लगता है। अरे प्रभु, जिसने मैं बोल रहा हूँ क्या, श्रीमद जी ने क्या बोला? बोलो। आत्मा के सो, अरे बोलो। नहीं, हाँ, लिखा है कि नहीं लिखा है? आत्मा की सो सर्वज्ञ, फ्रंट पेज पे तो लिखा है। आत्मा के तो सो, तो अपने को लगता है नहीं ये तो अपने को
ऐसे करने वाली बात ऐसे नहीं है, सच्ची है, सच कह रहा हूँ। एक पंक्ति तो बहुत है जिंदगी और आनंद करने के लिए। और सुनना है आपको? आज दे ही देता हूँ सबके उत्तर, सारे उत्तर। पंडित जी आज तो ठीक है, भविष्य में कर्म का उदय आया तो, पाप का उदय आया तो, अपयश हो गया तो, असाता थई गई तो, नरक में जाऊ पड़े तो, सबके उत्तर सुनना है आपको। और बाकी जितने तुम्हारे लगे हों दुखी होने वालों के, वो भी लिख लेना पूरे, खाली स्थान में भर दूंगा, सब लिख लेना जितने आपको भविष्य के दुख लग रहे हों, कर्मों के दुख, शरीर के दुख, फला के दुख, इसके दुख, उसके दुख, सब। उत्तर मेरा सुनोगे? नेवर लॉस्ट योर सेल्फ, आप अपने आप को कभी नहीं खोओगे। ओ अब कर्म के उदय की चिंता क्या रही, बीमारी की चिंता क्या रही? बीमारी हो, इधर हो, पड़ोसी का घर गिरा, कौन का घर? पड़ोसी का, मैंने समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ, और बोलो, कर्म का उदय किस में आएगा? मेरे में आता ही नहीं है। आपको गाथा पढ़ा चुका हूँ, मुझे याद है, 14 नंबर की गाथा पढ़ाई थी एक बार। अब 10 प्रश्न, अनन्य, अविशेष, नियत। उसी समय कह गए थे बस पूरा मोक्ष इसी में ही है, पूरा अनुभव इसी में ही है। डरो काहे के लिए? अभी किसी को शंका हो तो पूछ लेना। मैं फिर कह रहा हूँ, अनादिकाल से आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा, सिद्ध के समान। बोलो भाई, पढ़ते हो, पाठ करते हो आप आत्म सिद्धि वगैरह का? बोलो श्रीमद जी ने क्या लिखा है? सर्वजीव छे सिद्धम, जे समझे ते थाय। और मैं क्या समझा रहा हूँ? मैं क्या बोल रहा हूँ? पश्चाती का अर्थ जे समझे, जे समझे, देखे नहीं लिखा श्रीमद जी ने। मेडिटेशन में देखना, घूम के देखना, आंख बंद करके देखना, आंख खोल के देखना, गहरी गहरी गुफाओं में घुस जाना, जब श्रीमद जी ने कितना सुंदर लिख दिया। अच्छा सच में बड़ी आनंद आता है। आपने कितना अमृत काल में जन्म हुआ अपना, टूका माँ भी गयो बद्धू। मुझे तो पढ़ने में अच्छी लगती, कोई 100 बार सुनाए तो अच्छी लगती है बात। सर्व जीव छे से दशम, जे समझे ते था, हूँ समझू हूँ थसू। और गुजराती गलत बोल दी तो सही कर लेना, हम तो ऐसे ही बोलते रहते। मैं समझ गया तो मेरा मोक्ष पक्का, पक्का। बोलो, नरेंद्र मोदी जिस समय 2014 की बात है, पहले की, जब चुनाव भी नहीं हुए थे, तभी सबने उनको अध्यक्ष बना दी, क्या बना दिया था वो, नहीं पीएम पद का घोषणा कर दी थी, कैंडिडेट, पीएम पद का कैंडिडेट, उम्मीदवार, पीएम पद का घोषणा कर दी थी साधु संघ के बीच में। और सारी उसके बीच में राजनाथ सिंह ने बोला, और अडवाणी सोच रहे थे मेरा नाम आएगा। अब बताओ, उस दिन अडवाणी खुश हुए, इलेक्शन में बहुमत आ गया था, 2014 में बहुमत आ गया था। इतना बहुमत आने पर भी अडवाणी को कितना मजा आया। अरे बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई, जिसके लिए आप लोग घुमाया था रथ, राम रथ, क्या था वो, राम है ना, कुछ निकाले राम रथ, क्या था, राम यात्रा, जो भी यात्रा निकाले, बोलो। और तो खुशी कितनी हुई होगी अडवाणी को, क्योंकि उम्मीदवार पहले कौन घोषित हो गया था? नरेंद्र मोदी। अभी कमाल की बात देखो, नरेंद्र मोदी की घोषणा करते से आनंद आना शुरू हो गया। हम कह रहे तमे भावी ना सिद्ध छो, उठ उठ भाग, निकल यहां से। इतना सुंदर समाचार सुन के तुझे आनंद नहीं आता? तुम्हें समझ में आया कोई? भावी ना सिद्ध एटलीस्ट हो, मैं बताता हूँ तेरी भाषा में, तुम लोग बंद कर लेना, इन्हें सुनाता हूँ। पता है, अनंत काल में जन्म के बाद तुझे बोनी पढ़नी पड़ेगी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मजा थी गया। इनका तो यही दुख है। बोलो, ये पढ़ना कौन कौन को अच्छा लगता है? कैसा नहीं, तेरे को नहीं लगता ना?
मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। हाँ SST है। अभी तो बेटे, अभी तुम छोटे हो, अभी छठी में आगे जाओगे ना तब पता लगेगा क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा लगता है हे भगवान, हर भाव में फिर पढ़ो LKG से। वो मैडम मारती है A फॉर एप्पल लिख, A फॉर एप्पल माने हिमालय पर्वत, है ना। तो बोल तेरे को मोक्ष जाना सरल लगता है कि एप्पल पढ़ना अच्छा लगता है? वाह जी बढ़िया। बिल्कुल आनंद की बात। तारी घरनिया बात, तारी घर की बात है। मोक्ष हो गया, पढ़ाई मढ़ाई ये सारी क्या क्या पढ़ना रटना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। लजाना का अर्थ समझ में आया? दुखी मत होना, थोड़ा कर, प्रसन्न होके कर। मैं जल्दी बोल गया, एक एग्जाम्पल देता हूं। कल्पना करो, जल्दी, ज्यादा और थोड़ा, अंतर का बताना, ज्यादा और थोड़ा का। आप पहली बार अपनी ससुराल पहुंचे, पहली बार, दृष्टांत है, अब तो नहीं पहुंच सकते आप लोग। पहली बार आप अपनी ससुराल पहुंचे और आपकी सासू को बहुत उतावल है, ये भी बनाओ, 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 जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, हलवा, सीरा, खीर। और जल्दी जल्दी के चक्कर में किसी में नमक नहीं पड़ पाया, किसी में मिर्ची नहीं डल पाई, किसी में शक्कर नहीं डल पाई, किसी में आटा जल्दी सीख गया, वो तेज आंच करके वो कढ़ाई में घी डाले, तेज आंच, जल गया, सारी चीज बिगड़ गई। खूब सारा माल खिलाया उनने आपको। अब ससुराल में आप कह तो कुछ नहीं सकते, बाटकी पे बाटकी भर के रख दी गई थाली में। पहली नजर में तो आपको लगा बहु लाड़ा भी छे। एक एक आइटम, अरे तू इतनी बात खिला। और फिर बीच बीच में बोलते हैं क्या करूं, 10 आइटम और बनाती, बहुत दुख है। अभी तो कम बनाया है। अरे तो थोड़ा बना, लेकिन प्रेम से खिला, खिला के प्रेम मत कर। अब तो समझे, खिला के प्रेम और प्रेम से खिला। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग सब, तुम पता नहीं कभी काम पड़ा कि नहीं पड़ा, कभी अपन किसी घर जाओ, उसने रूखी रोटी और चटनी खिलाई, लेकिन इतने प्रेम से खिलाई, मटके का ठंडा पानी, इतना प्रेम से, तो ऐसा लगता है भैया कितना प्रेम मिला। बैठ जा भैया, बैठ जा। यहीं हमारे गांव में कोई चीज़ जो घर में होती, दरी, चटाई, फट्टी, फट्टी समझते हो, बोरी, जूट की बोरी, वही बिछा, ए भैया बैठो 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 भैया बैठो, ए रोटी खा ले। एक रोटी उन्हें ली ज्वार की, एक उन्हें ले ली, चटनी ले ली, खा लिया और पानी पी लिया। प्रेम से थोड़ा खिलाओ, ज्यादा खिला के प्रेम मत करो। तुम सबका जवाब दे रहा हूँ, मुझे अलग से मत पूछना। सब लोग बोलते हैं पंडित पहले की तुलना में तो क्रिया बढ़ गई है, पानी भी छानता हूँ, फला भी करता हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ, इतने पाठ भी करता हूँ, 3 टाइम की प्रतिज्ञा ली थी मैंने साहब जी से प्रतिक्रमण करने की, आदि आदि वो भी करता हूँ। बस आखिरी में ठंडी सांस। अच्छा तो ज्यादा करके आनंद मत कर, तो आनंद से थोड़ा कर, मोक्ष पूरा हो जाएगा। क्या कहा मैंने? मोक्ष पूरा हो जाएगा। ओह गजब है। 2.5 अक्षर प्रेम का नहीं, आत्मा का, आत्मा में भी 2.5 होता है। 2.5 अक्षर आत्मा पढ़े सो परमेश्वर होय। पंडित कहाँ के लिए? परमेश्वर होय। पंडित अनंत को भी कहते हैं, ध्यान रखना। पंडित शब्द अनंत भगवान के लिए है। पंडित पूजा में लिखा है, पढ़ लेना। पंडित शब्द आया, जग माही तुम्ही सत पंडित हो। महावीर भगवान की पूजा में है, वर्धमान पूजन, पुराने जमाने की वर्धमान पूजन है। जग माही तुम्ही सत पंडित हो। सच्चे पंडित हो तुम हो।
आनंद करके थोड़ा करो तो परमेश्वर बन जाए। क्या बोल रहा हूं? ज्यादा के चक्कर में पंडित जी हम तो बिल्कुल तैयार ही हैं आनंद से थोड़ा करने के लिए। अब मैं बताऊं दिक्कत कहां से आ रही है? ईगो। ईगो ऐसा होता है, ये इतना कर रहे थे मैं क्यों नहीं करूं, ये इतना चढ़ावा ले रहे थे मैं क्यों नहीं लूं, ये इतना भैया बच्चे कर रहे थे मैं क्यों। यहीं से ईगो खा गया ये। ध्यान रखना, जब आनंद नहीं आता तो ईगो है, पर ईगो में आनंद आता नहीं। लिख लो, बिल्कुल लिख लो। जल्दी जल्दी बोल गया 2-3 बात। कौन कौन सी बोली? ईगो में आनंद नहीं आता, आनंद में ईगो नहीं होता। जितना करता है आनंद से करता है, ईगो नहीं है। जितना भी करता है, समझ रहे कुछ क्या है? जितना भी खाना पीना उठना बैठना, शुद्धता आचरण, जो भी मुझे नहीं पता, जो भी थोड़ा पड़ता है लेकिन बड़े आनंद से पड़ता है। तुमने देखा है? बच्चों को देख रहा हूँ, इसी बच्चों के एग्जाम्पल आप अपने में लगा लेना। मैं बच्चों की एक्टिंग कर रहा हूँ, आप भी लगाना अपनी अपनी हो, आप भी वैसे ही करते हो इसलिए। देखो कितना काम बाकी रह गया। एक तो ये माला रह गई, एक ये पाठ रह गया, और एक नियम लिया था 1 घंटा स्वाध्याय का वो करना है, और आधा घंटा साहिब जी को भी सुनना है। बहुत काम बाकी है। मैंने आपकी एक्टिंग कर दी, पहले बच्चों को बताना है। तुमने देखा बेटे, जो आनंद में मैथ करते हैं वो अच्छे होते हैं, और सबसे पहले पढ़ने में बाहर लगता है ना, वो सारा बस्ता खोल के पटक लेते हैं। 10 मिनट तो इसी में खराब वो कर देते हैं कि ये सब जमा के रख दो पहले। क्या पढ़ूं, बहुत काम बाकी है, होमवर्क कितना करना है, ओहो परसों टेस्ट मैथ का, नर्सों, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ये तो बच्चे के हाथ में बंदूक नहीं तो गोली मार दे सारे मास्टरों को। एक एक बुक देख देख कर मास्टर दिख रहा है। नहीं दिखता? दिखता है कि नहीं? ये तो जो चौथे काल का है तूने। ऐसे अपन ने ही भारारोपण कर लिया अपने ऊपर। आनंद का काम छोड़ करके भारारोपण कर लिया। ठीक है, मांस खमण हम भी कर लेंगे, वो अमुक कर लेंगे, जो क्या कह रहे हैं, जो ये ईगो है। ईगो में कष्ट होता है। तू क्रिया करके ईगो मत कर, ईगो के लिए क्रिया मत कर, ईगो के लिए मत पढ़, पढ़कर आनंद कर, ईगो खत्म। आगे बात समझ में आ रही? कठिन लग रही, सरल लग रही? आपके समाधान आ गए इसमें से? नहीं लजाना। लो, अब लजाने का तो कितना अर्थ कर सकते हो आप। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप गलतियां नहीं करना, गलतियां ध्यान रखना। सुनो सभी लोग, जैन दर्शन में गलती का होना ये लजाना नहीं है, तो दुखी होता है ये लजाना है। गलतियां तो होती हैं, छठे गुणस्थान तक भी गलतियां होती हैं। क्या बोल रहा हूं? छठे गुणस्थान तक भी गलती होती है, 7वें गुणस्थान से अबुद्धिपूर्वक भी गलती होती है। अब गलती नहीं होती, यथाख्यात हो जाए। यथाख्यात समझते हैं? 12वां गुणस्थान पूरा चारित्र हो जाए, पूरा का पूरा, तो अबुद्धि गलतियां होना बुरा नहीं है, समझ रहे हो? लेकिन प्रसन्न नहीं रहती। तो आप गलती करके खुश होए कि नहीं? खुश होए तो गलती टल जाए। क्या बोले? गलती जानने के बाद भी खुश हो, ये गलती दूर हो जाएगी। आपको पता है, जब गलती मालूम पड़ जाती है, अपनी गलती मालूम पड़ जाती है, और अपन उसको छिपाते हैं तो लंबे समय तक दुखी रहती है। और टीचर को बता दें, खुशी खुशी बता दें, सर मैंने बहुत कोशिश की, आनंद से बताओ टीचर को, मैंने बहुत ट्राई मारी है मैथ को, नहीं आ रहा मेरे को। आनंद से बताते हैं, गलती को रोके। अब तुम छिपाते रहो 1 महीने तक, रोज दुखी है उसके नाम पर। बोलो, गलती को जानकर आनंद करके टीचर को कहना कि नहीं कहना? कहना। ऐसे अपन गुरु को कह देना, बस कह देना, एक बात तो चौकस है, काम तो मेरा पूरा होने वाला है। बोलो भाई, पंडित जी के साहब की लाइन, खटकती है रागादि, खटकती है रागादि, परिणति विकारी, खटकती है, विश्वास है ये शीघ्र मिटेगी।
कमजोरियां, सारी गलतियां शीघ्र मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख 21 टिक। हमारे गुरुजी बहुत बढ़िया है मैथ के, नहीं यार बता दो गुरुजी के सामने कैसे टिकेगी। गुरुजी जी नहीं यार, अच्छा आइए बेटे आइए, ऐसे करो, ओ थैंक्स गुरु। बस क्यों होता है कि नहीं होता है? बोलो गलतियों छिपाओगे तब तुम टीचर बनोगे, मतलब परफेक्ट बनोगे, या हंस के बता दो गुरुजी को, डर के नहीं, हंस के। आई विल ट्राई टू माई 100%, जो मेरा कर सकता था उतना किया है मैंने, अब आगे आप बताओ हमें क्या करना है, हमें नहीं मालूम। तो समझ में आया बेटे? जैन दर्शन में गलती होना कलंक नहीं है। भयंकर गलती सुनोगे, भयंकर गलती, रुद्र की उत्पत्ति जैसी गलती क्या हो सकती है? साधु अवस्था में इतनी बड़ी गलती हुई है तो भी प्रसन्न गुरु के पास गए, प्रभु कल मेरे से ये दोष हो गया, अच्छा चल प्रायश्चित विधि शुद्ध किया, मोक्ष चले गए। ले बोलो भाई, दोष छिपा करके जिंदगी भर रोना अच्छा है या दोष कह करके जिंदगी भर मुस्कुराना अच्छा है? आपको पता नहीं, मैंने बहुत भारी बात बताई, बहुत भारी बात। आप में सब लोगों में है वो गड़बड़। अब कई बातें हम अपने पति से छिपा जाते हैं, पति कई बातें पत्नी से छिपा जाता है, और फिर जिंदगी भर डिप्रेस एसिड बनता जाता है, एसिड बनता जाता है, हार्ट लूज थी जाए। क्यों ये ऐसी बहुत सारी बातें जो बच्चे मम्मी पापा से नहीं शेयर करते, पत्नी पति से शेयर नहीं करती, पति पत्नी से शेयर नहीं करता, शिष्य गुरु से शेयर नहीं करता। बीमारी का मूल कारण है अनशेयरिंग, नॉन ट्रांसपेरेंसी। जैन दर्शन में मोक्ष जाने का सबसे बड़ा दरवाजा है ट्रांसपेरेंसी। नाव में छेद कर दो, क्या कह रहे, नाव में छेद कर दिया तो नॉन ट्रांसपेरेंसी माने नाव में छेद, और गजब बातें उसे छिपा और दिया, कोई देखना मत देखना मत, क्या होगा? नाव समझते हो, नाव समझते हो? अब वो छेद कर, एक तो छेद कर दिया और ऊपर से छिपा रहा नॉन ट्रांसपेरेंसी, बोलो क्या होगा? मेरे से पूछो तो एक काम करना जिंदगी में, बस ट्रांसपेरेंसी रखना, बस स्माइल एंड ट्रांसपेरेंसी। मोक्ष ना हो तो मेरे से ले लेना। क्या बोल रहा हूँ? क्रियाओं की मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, तुम कम क्रिया करो ज़्यादा करो, तुम जानो, जितना बने उसमें ईमानदार रहना, जरूर करो, बहाने करना नहीं, अपने आप को बेवकूफ़ बनाना नहीं। डोंट चीट योर सेल्फ। मेरे को चीट करना कोई दिक्कत नहीं, मेरे को चीट करना आप लोग कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने आप को चीट नहीं करो, जितना बनता हो ऑनेस्टली करो, विद स्माइल फेस, विद क्या कहना चाहिए अंग्रेजी में, उत्साहित, उल्लसित, एंजॉइंग। अब करो, थोड़ा करो, बिल्कुल चिंता नहीं करो, गलती होने पर भी मत डरो। जैन दर्शन अद्भुत है, गलती होने पर भी आपने गलत चीज़ खा ली, आप डायबिटिक हो फिर भी आपने गलत चीज़ खा ली, तो अब डॉक्टर से छिपाओ मत, जाके बता दो। क्यों? तो आपको डर नहीं लगता है ऐसी चीज़ खाते हो? आप हो ना। आप बचा लोगे मुझे पता है, इसलिए खाइए मैंने। देखो आगे से नहीं खाना, नहीं तो मेरे पास मत आना। हाँ आप ताड़ना दो, मैं अगली बार फिर आऊँगा। मोह की गलती होती है ना, बार बार नहीं होती। कौन कह रहा नहीं होती? आपने को भी खबर है कि नहीं खानी चाहिए, लेकिन क्या करें पंडित जी, खवाई जाए छे। आप मन चला जाता है तो ठीक है, गलती होना बुरा नहीं है, लेकिन हाँ बोलो छिपाना बहुत बुरा। सब बार बार गलती करना इसलिए छिपाते ही रहते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। एक बार अपन कह दो और फिर गलती तो करते ही है, तो इसलिए कहना ही नहीं, ये आपको डुबा देगा। हमारे गुरुजी बहुत अच्छी भाषा कहते थे, बेटे रोज नई नई गलती करो। क्या कहते थे? रोज नई नई गलती करो। आपको पता है नई नई गलती करने से सीखने को मिलता है।
लेकिन पुरानी गलती रिपीट करते रहे, इसका मतलब आपने समझा नहीं। क्या बोला मैंने? आपने समझा नहीं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ये बच्चे यदि किचन में काम करेंगे तो निश्चित रूप से गलती तो करेंगे, लेकिन आप देखना बच्चे नई नई गलती करते हैं और सीखते जाते हैं। क्यों? तुमने कभी ब्लेड से अंगूठा काटा है? हाँ काटा है। कितनी बार? एक बार। एक ही बार काटता है आदमी। कब काटता है पता है वो? जब हम पेन से छीलते हैं, नया इन्वेंशन करने के मूड में रहते हैं। मम्मी ने मना किया था बेटे बहुत शार्प है ब्लेड, तो अभी हम नहीं संभल के करूँगा, फिर हाथ कट जाता है। अगली बार फिर दूसरी बार नहीं चाकू से कोई काम करते हैं और मम्मी कहती है ऐसे नहीं ऐसे, अपन सुनते ही नहीं है। ओ कोई चीज़ ऐसे होती तेजी से चाकू वो शार्प था, कट गई। अगली बार फिर नहीं करते ऐसे। क्या होता कि नहीं? ऐसे मोक्ष मार्ग में गलतियां हो, टेंशन नहीं, लेकिन आनंद नहीं करते हैं और छिपाते हैं तो अब आपका बेड़ा पार कभी नहीं हो सकता। तुम करोड़ों व्रत करो, करोड़ों उपवास करो, करोड़ों दीक्षा लो, करोड़ों करो जो तुम्हें करना है, करोड़ों सांस पढ़ो। चलूं अब तो आगे? नहीं लजाना का क्या अर्थ किया बोलो? हाँ, दुखी नहीं होना। क्यों नहीं होना? है ना इतना बढ़िया चीज, दुखी होने की जरूरत क्या है बोलो? अब ये बच्चे दुखी हो रहे हैं, अपन तो लड़के हैं, अपन तो गरीब है, अपन तो पापी है, अपन तो सड़क छाप है। अब ये दुख दे रहा है। अरे तुम भगवान हो बेटे, इस पैकिंग के अंदर इस पैकिंग के अंदर, पैकिंग समझ गए? बोल भाई, इस बच्चे से पूछता हूँ, केला कैसा होता है, ग्रीन की येलो? अंदर से व्हाइट होता है। ओह गजब 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 भाई, इसको 20 दे देना आज। ये तो पहले ही झटके में छक्का मार दिया यार गजब। मैं तो उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा जवाब दे देंगे। क्या गजब। नहीं तो सब ऐसे ही बोलते हैं, केले हरे भी होते हैं, केले पीले भी होते हैं। अब तेने तो मेरी बात बोलती बंद कर दी पहले ही झटके में अंदर से सफेद होता है। और सम्यक दृष्टि होगा, 8 साल का हो गया ना तो नहीं, 11। ओ ज्यादा ही हो गया तो सम्यक दृष्टि पक्का। ये लड़का और लड़की नाम का ग्रीन एंड येलो छिलका, अंदर तो भगवान। सम्यक दर्शन हो गया बस। जो छिलके के अंदर का केला स्वीकार कर ले बहुत बड़ी बात है। नहीं तो अभी सब लोगों क्या दिमाग में चलता है बोलो? हरे भी केले होते हैं और पीले भी होते हैं। अब आगे तो बोलना ही बंद हो गया। नहीं तो मैं मालूम क्या कहता, 10 रुपए तेरे 10 रुपए मेरे, हरे पीले तेरे सफेद मेरे। अब मेरी तो बोलती बंद कर दी सो इसको समझ में जाता नहीं, आप चीट कर रहे हो हमको। अपन ने 10-10 रुपये बराबर मिलाए हैं, तो हरे पीले मेरे क्यों, सफेद आपके क्यों? यही तो हम कह रहे हैं। ये हमारा तुम्हारा नहीं है, भगवान आत्मा हमारा है। मैं परमात्मा हूँ परमात्मा छू, मैं आत्मा हूँ। कमी नहीं कुछ दिखलावे। पंडित साहब की पूजा वगैरह में आया, कमी नहीं कुछ, इसके बावजूद आनंद नहीं आ। समझ गया? आप बहुत बड़ी बात बता दी। आप क्रियाओं से आनंद लाना चाहते हो तो कभी नहीं आएगा, पढ़ करके आनंद करना चाहोगे तो कभी नहीं होगा, क्योंकि तो अनंत है। आपको पढ़ने में से आनंद नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, देख लेना नहीं आएगा। और प्रवचन करके भी आनंद नहीं आएगा, क्योंकि जिस दिन मेरा प्रवचन नहीं हो उसी दिन हम दुखी हो जाएंगे। पहले तो कोबा में सब पूछते थे, अब प्रवचन नहीं करता तो कोई नहीं बुलाता, रो अरे प्रवचन करने से आनंद नहीं है, आनंद में प्रवचन है, आनंद में जीवन है। चलो अंतिम बात पूछ रहा हूँ, सिद्ध भगवान अनंत काल तक क्या करते हैं? आनंद करते हैं। कैसे करते होंगे आनंद? सिद्ध भगवान बीच बीच में ऐसे ऐसे करते होंगे। अरे ये तो दुख है, ये आनंद की पर्याय थोड़ी है ऐसे ऐसे करना, हाँ हाँ करना। ये तो दुख की पर्याय है। आनंद तो स्थिरता का नाम है, आनंद समझ का नाम है। वो स्थिरता पूर्वक जो समझ है वो अनंत काल के लिए होगी, वो आनंद है।
अभी लोग हो सकता है मेरे से पूछें, पंडित जी आनंद कैसे करें, खास तौर से पाप के उदय में, ठीक है कि नहीं, असाता के उदय में, पाप के उदय में आनंद कैसे करें? ओके, अरे बोलो हाँ ना, तो बोलो, बोलो तो पता लगता है 11:15 बज रही है। बहुत सरल है, बहुत सरल। बताओ, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट, और पति पत्नी दोनों एक्सीडेंट के शिकार हुए, बराबर? तो पत्नी सबसे पहले क्या देखेगी? अपना घाव कि पति जिंदा है कि नहीं? अभी पति जिंदा है तो जोर जोर से रोएगी। अरे बोलो, अरे बोलो, क्यों नहीं रोएगी? हाँ जी। आपको समझ में नहीं आया मेरे एग्जाम्पल? अब कल्पना करो दूसरी तरफ से कि पत्नी बिल्कुल घायल नहीं हुई, बिल्कुल अनटच रही कार के एक्सीडेंट में, लेकिन पति एक्सपायर हो गया, तो पत्नी को दुख बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि माथा फूटा ही नहीं, लहू निकला ही नहीं, कहीं हड्डी भी नहीं टूटी। झट कही गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस मी, क्या ओह थैंक्स गॉड, ये भले ही मर गया लेकिन मैं बच गई। क्या कमाल है, वो खुद घायल है, उस समय भी आनंदित है क्योंकि पति जीवित है, और खुद को कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारी नजरों में तो ये लग रहा होगा कि वो बहुत आनंद में होगी, लेकिन पति मर गया तो कितनी दुखी होगी। आपको समझ में आ गई होगा अब दृष्टांत? ऐसे ही असाता वेदनी के उदय में कुछ भी हुआ हो, मेरा प्रभु सुरक्षित है, आनंद आ गया। उपवास के काल में भी मेरा प्रभु सुरक्षित है, आनंद आ गया। कर्म के उदय में भी मेरा प्रभु सुरक्षित दिख रहा है, आनंद आ गया। अब बताओ कहाँ कठिन है आनंद करना? बोलो, आनंद करना कहाँ कठिन है? आनंद करने के लिए थोड़ी हम पाठ पढ़े तब आनंद आएगा, भगवान का दर्शन करें तो आनंद आएगा, बिल्कुल नहीं। इसके लिए तो मैंने ध्वजा कहा था। एक अंतिम बात कहकर बात पूरी करता हूँ, लजाना नहीं हुई हो, खूब बोल दिया मैंने सोचा 2 मिनट बोलूंगा लेकिन 1 घंटा चल गया। सुनो, भगवान की मुद्रा देखो, बस इनको दिखाना है मुझे। भगवान की मुद्रा देखो, ये बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि सुखी बोलते नहीं है। ये देखते क्यों नहीं है हमारी तरफ? क्योंकि सुखी कहीं देखते नहीं है। अपने में इतने सुखी हैं, किसी को देखते नहीं है। ये किसी की सुनते क्यों नहीं है? आप लोगों की भी निवेदन नहीं सुनते होंगे ना, आपने बहुत रिक्वेस्ट की हो कुछ, प्रभु अब तो तारो, अब तो स्वामी हाथ बढ़ाकर तारो, तो नहीं कुछ नहीं गाए, कुछ तो गाते हुए भगवान से डिमांड नहीं करते कुछ, हे प्रभु अब तो हमारी सुन लो। भगवान नहीं सुनते, क्यों नहीं सुनते? उत्तर दो, क्योंकि सुखी किसी की सुनते नहीं। आपको पता है एक घर में एक महिला दुखी होती है तो दूसरी महिला घर पहुंच जाती है, हाँ सुनाओ। अच्छा कब जाती बता? मजा में हो तो तब थोड़ी जाते हैं, जब दुखी होती है, चलो अब मन नहीं लग रहा आत्मा में, स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा, चलो चलो थोड़ा हम सुनेंगे आपसे, कौन की लड़की भाग गई, किसका क्या हो गया। हाँ बिल्कुल, भगवान की मुद्रा देख के बोलो, भगवान हाथ क्यों नहीं उठा रहे? दुखी हाथ नहीं उठाते, सुखी हाथ नहीं उठाते, और हाथ उठाने वाले सुखी नहीं होते। ये चल क्यों नहीं रहे? सुखी कहीं नहीं जाते। पूरा एक ही चीज है, देखो आप पूरी मुद्रा में एक ही चीज है बस। ये पढ़ते क्यों नहीं है? सुखी नहीं पढ़ते। ये सोच क्यों नहीं रहे? सुखी कुछ सोचती नहीं। सुखी आदमी कुछ नहीं सोचता। बोलो और कितना कितना लगाना है इसमें से? तो पंडित हम सब दुखी हैं, बिल्कुल, लेकिन दुखी होने नहीं आए हो, प्रसन्न होकर के आए हो कि हम दुखी हैं, लेकिन दुख दूर हुए बिना नहीं रहेगा। इसकी भी प्रसन्नता होती है। आप बहुत बीमार हो और डॉक्टर के पास पहुंचे आप, तो प्रसन्न होकर पहुंचते हो कि दुखी होकर? दुखी आदमी प्रसन्न होकर डॉक्टर को खुश होकर देखता है, अरे डॉक्टर मिल गया, डॉक्टर मिल गया है, अरे अब चेकअप हो जाएगा। बोलो, दुखी होने पर भी भगवान को देखते से ही प्रसन्न हो गए, बस प्रभु
आप भी प्रभु हो, मैं भी प्रभु हूँ, और मैं अनंत काल तक सुरक्षित परमात्मा हूँ। आनंद हो गया, बस खत्म। हाँ भाई बोलो, दुख में आनंद कर पाओगे कि नहीं? अरे बोलो, एक जनी ने कहा बस, दो ही बस। दुख में तो आनंद नहीं कर पाएंगे ना, कैसे कर पाओगे बताओ? नहीं कर पाओगे। बीमारी में कैसे करोगे? हैं? हाँ, लेट के कैसे करोगे आनंद? कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा देता हूँ, टाइम हो गया अपना, जल्दी अब रिपीट ना, लेट हो गया भाई, फिर बोल देता हूँ। एक बात, आप बीमार हो गए तो करोड़पति का आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, आ रहा है? पक्का विश्वास है? करोड़ रुपया है बैंक में। ऐसे ही आपको हजारों चीजें हैं जो आपको निश्चिंत बनाए रखती हैं, यही तो आनंद है। बुखार की तकलीफ है, अन्य प्रकार का आनंद है, मेरा बिजनेस ठीक से चल रहा है, फैक्ट्री ठीक से चल रही है, अमुक अमुक मेरे बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं, पत्नी ठीक है, ये सब अच्छे हैं। इसका ज्ञान आपको आनंद देता है कि नहीं देता है? एक चीज का दुख है लेकिन बाकी का आनंद है। ऐसे ही संयोग का दुख है, असंयोगी का सदा आनंद है। जल्दी बोल गए, कौन कौन पकड़ पाया? संयोग का दुख है और असंयोगी भगवान आत्मा का सदा आनंद है। सदानंद स्वरूप हम पढ़ा हुआ है सूत्र, ध्यान सूत्राणी में, सदानंद सदानंद। ओम नमः शिवाय।